रेखा गुप्ता को कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 100 में से 110 दूंगी। 10 में से तो 10 है। पता नहीं मेरे हस्बैंड ने आपको 5 नंबर क्यों दिया, अब मुझसे पूछेंगी तो मैं 8 नंबर दूंगी। रेखा गुप्ता को 8 नंबर देंगे। हाँ, मैं 8 नंबर दूंगी। वो कैसा काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या कुछ अच्छा लग रहा है आपको? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज गुड। दिल्ली का नाम दिल्ली कहलाएगा। अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। गवर्नमेंट अच्छी है, काम करेगी, उम्मीद यही है हमारी। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कर रही है रेखा गुप्ता? जो इतना कुछ अच्छा कर रही हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा लग रहा है तभी तो हम आपको बता रहे हैं ना। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो कैसा काम कर रही हैं? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 40-45 साल पहले ही इनको जाग जाना चाहिए था। ये काम तो 40 साल पहले होना चाहिए था। सारी गवर्नमेंट की जमीन को इन्होंने ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। अमीर अमीर हो रहा है, जो बेचारे पटरी वाले हैं वो सारे मारे जा रहे हैं। अब अच्छा हुआ है। क्या कुछ अच्छा लग रहा है आपको? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। साफ सफाइयाँ होंगी, लोगों को इतना कंजस्टेड नहीं रहेगा और सब लोग आराम से अपना आ जा सकेंगे और सफाई भी रहेगी। दिल्ली का नाम दिल्ली कहलाएगा। अभी तक दिल्ली नहीं है। अभी तक तो बिल्कुल एक गांव, हर जगह गांव की बस्तियां बसती जा रही हैं। बहुत अच्छा हो गया। और जो लोग हमारे यहाँ देश के शरणार्थी हैं, जो यहाँ नहीं आए वो भी यहाँ बस रहे हैं, वो सब अपने अपने वहाँ जाएं। हमें रहने दें, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, हम लोग सुखी नहीं हैं। एक मेरा सवाल और आपसे पूछना है। अभी उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस पहुंचेगा लोगों के पास। हाँ, पहुँचेगा ना, क्यों नहीं पहुँचेगा? एम्बुलेंस पहुँचेगा क्योंकि भीड़ खत्म हो जाएगी। रास्ते खुल गए हैं, सारे जितना रास्ता ऑक्यूपाई हो रहा था सारा स्पेस साफ हो गया है, तो इजीली आ जाएगी एम्बुलेंस। फायर ब्रिगेड भी इजीली आया जाया करेगी। लेकिन जो ये पिज़्ज़ा वाले बेचारे ये मोपेड लेकर ये घूम रहे हैं, ये सब अच्छा है। बहुत साफ सफाई देखने को मिल रही है? बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा, यमुना की सफाई हो रही है? बहुत हो रही है। अब तो बहुत अच्छा है सब कुछ। एवरीथिंग इज गुड। स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। तो बदलाव देख रही हैं आप दिल्ली में? बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, जो देवी बस चलाई है रेखा गुप्ता ने और इलेक्ट्रिक बसों पे ज्यादा ध्यान दे रही है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चले, प्रदूषण कम किया जाए, और देवी बस में ऐसे एसी लगाया है, तो ये कैसा है? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमें सांस खुली हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। जब हम ये ऐसी बसों में जाएंगे, उस पॉल्यूशन कम होगा तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लेवल ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, पॉल्यूशन कम होगा। तो बहुत अच्छा करिए, जो करिए अच्छा करिए। गॉड ब्लेस। महिला सेफ्टी है? अभी तो देखो, हम इतना बाहर नहीं निकलते, हमें इतना पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ में देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। रेखा गुप्ता को कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 100 में से 110 दूंगी। केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी का मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रही। वो अपने टाइम में ठीक थे। जो उन्होंने किया वो उनके पास है, लेकिन जो एट प्रेजेंट की बात करूँ तो रेखा गुप्ता इज गुड। अगर आपको 10 में से नंबर देना हो तो रेखा गुप्ता जी को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए अभी तो 6 महीने हो रहा है, तो 100 रुपया बोली थी देने के लिए, वो भी नहीं दी। कितना देंगे? केजरीवाल को दे दीजिए नंबर। कितना केजरीवाल को नंबर देंगे? देखिए रेखा गुप्ता को देते हैं 5 नंबर अभी, क्योंकि अभी 50-50 है, नो डाउट। पल्ला इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। मैम क्या नाम हुआ आपका? ज्योति गुप्ता। मैम ये बताइए कि गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी, ठीक है, वो भी गुप्ता जी, आप भी गुप्ता जी, तो गुप्ता जी जो है सीएम, वो कैसा काम कर रही है दिल्ली में? वो तो अच्छा ही कर रही है। महिलाओं के सेफ्टी के लिए जो देवी बसें चलाई है उन्होंने, जो गली गली जा रही है, और भी बसें लॉन्च होने वाली, और काफ़ी बसें दिल्ली में दौड़ते हुए दिख रही है। इलेक्ट्रिक बसें है जो, इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, एसी लगा हुआ, तो ये देवी बस सेवा है वो महिलाओं के लिए बेहतर है, बढ़िया है? हाँ, ये तो बहुत बेहतर है। बट ऐसा है ना कि हम भी वोट देते हैं, मेरा भी सब कुछ है यहाँ पे, बट उन्होंने बोला था तो इसके लिए काफ़ी मतलब वेटिंग में है, अभी वेट कर रही है। हाँ, वेटिंग में है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा कर रही है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा कर रही है। पता नहीं मेरे हस्बैंड ने आपको 5 नंबर क्यों दिया, अब मुझसे पूछेंगी तो मैं 8 नंबर दूंगी। गुप्ता को 8 नंबर देंगे। हाँ, मैं 8 नंबर दूंगी। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कर रही है रेखा गुप्ता जो? इतना कुछ अच्छा कर रही हैं और आगे भी करेंगे। जैसे वो झाड़ू खुद ही लगाने लग जाती है, सड़कों पे पोस्टर फाड़ने लग जाती है, और लोगों को ये भी कह रही है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। तो ये जो तस्वीरें रेखा गुप्ता की आती है, तो क्या लगता है आने वाले समय में दिल्ली और बेहतर बन पाएगा और अच्छा काम होगा रेखा गुप्ता के नेतृत्व, क्योंकि महिला के हाथ में कमान है, और कहा जाता है महिला के हाथ में कमान हो तो साफ सफाई और व्यवस्था काफी बढ़िया होता है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो दिल्ली में इतनी जाम देख रहे हैं ना, रोड कितनी सी है, जब वो सीएम बन गई थी ना, तब ये पूरी खाली हो गया था। है ना, और अब देखिए फिर वैसे ही हो गया है। पहले तो हम सोचते थे कि देखो अब सब सही हो गया, पूरा नाली वाली सब बन रहा था, लेकिन अब फिर से सिचुएशन वैसे ही आने लगा है। ये गंदगी देख लीजिए।
खुद देखिए ना। और अभी जब वो सीएम बन गई थी ना, जिस दिन बनी थी उसके कुछ टाइम बाद ही आप लोगों ने देखा ही होगा, सारी जो जितने भी ये सब जो मतलब ये रेडी लगाते हैं ना, तो सारी चीज़ें कम हो गई थी। मतलब हम आते थे तो हम सोचते थे कि अशोक नगर में जाम नहीं मिल रहा है। तो अभी तो 7 महीने हुए हैं मैम को सीएम बने हुए, तो क्या लगता है, क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही हम चीज़ों को सुधार सकते हैं, लेकिन सफाई को लेकर के जो उनकी पहल है कि यमुना की सफाई होना चाहिए, कूड़े के पहाड़ जो उसकी सफाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है सफाई होना, तो बहुत ही ज़रूरी। हाँ, एक चीज़ है कि मच्छर बहुत कम हो गए। तो भरोसा है आपको बेहतर काम होगा, साफ सफाई होगी, महिलाओं की सेफ्टी होगी दिल्ली में? इतना कर रही है तो आगे भी करेंगी ही। महिलाओं के लिए तो हम भी तो महिला हैं, तो हम महिलाएं की सपोर्ट करेंगे। जैसे कहते हैं कि महिला जब ऊपर हो तो एक महिलाओं को अलग से ताकत आ जाती है। जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, आप भी एक महिला हैं, तो कैसा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि महिला सशक्त हो रही है, अब आगे बढ़ रही है? अच्छा लग रहा है, तभी तो हम आपको बता रहे हैं ना। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि अब पिज्जा से पहले एम्बुलेंस पहुंचा करेगा लोगों के पास। वो देखते हैं, लेट्स सी, पहले देखते हैं कि क्या होता है ना। तो केजरीवाल का कैसा कुछ काम था दिल्ली में और रेखा गुप्ता के काम में कितना फर्क देख रही हैं आप? अभी तो नहीं है ना, और केजरीवाल भी अपने टाइम पे किए हैं अच्छा, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नहीं किए हैं। वो भी बहुत कुछ किए हैं, लेकिन देखते हैं आगे चल के कि दोनों में मतलब क्या होता है। अभी तो नया नया है ना, तो नया में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, अभी सब अच्छे ही करते हैं। और होप्स हो कि आगे चल के भी अच्छा करें। केजरीवाल को मिस कर रहे हैं क्या लोग? वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को मिस कर रहे हैं, बट हम यही सोचते हैं कि देश का भला हो, बस हम यही चाहते हैं कि। सर ये बताइए कि बीजेपी की सरकार इतने समय के बाद दिल्ली में बनी है, तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो जमीनी स्तर पे काम करते हुए दिख रहे हैं आप? ज़मीनी स्तर पे काम करते दिख रहे हैं, हम रील्स भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं। कभी वो कहीं झाड़ू लगा रही हैं, कभी कुछ खुद ही सर्वे करने निकल रही हैं। ठीक है, वो मतलब एक फील्ड से जुड़ रही हैं, डाउन टू अर्थ जा रही हैं, तो अच्छा है, ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। और देखो फुटवर्क तो करना पड़ेगा, करके अगली बार भी आना है, या फिर कुछ चीज़ें जो ख़राब है वो सही कर रहे हैं, तो फुटवर्क तो बढ़ाना ही पड़ेगा अपना। केजरीवाल जी कह रहे हैं बस ये फोटो और रील बनाने की है साजिश, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि बस काम चल रहा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो 7 महीने हो गए मुख्यमंत्री को, क्या कुछ कहेंगे? रील बनाने वाली बात तो ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, वो दिखाना भी ज़रूरी है। आजकल की एक मेंटेलिटी भी ऐसी है कि जब तक दिखेगा नहीं, जब तक लोगों को भी नहीं पता चलेगा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। कागज़ों पे आप काम करते रहो, अपोजिशन कहती रहेगी कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो दिखाना भी ज़रूरी है कागज़ों के साथ साथ, और वो ज़रूरी है। और 7 महीने में अगर देखा जाए तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, साफ़ सफाई हुई है। अभी आप मयूर विहार जाके देखेंगे, न्यू अशोक नगर में देखेंगे, पहले से बहुत अच्छा काफ़ी माहौल है, मतलब बहुत अच्छा माहौल है सफाई को लेके, रोड को लेके, स्ट्रीट को लेके। अभी आपने ये देखा होगा कि मैं मतलब पिछले 6-7 साल से ये देखता आ रहा हूँ कि मयूर विहार के पास में जो यमुना जी है, वहाँ से लोग जब ऊपर को शिफ्ट किए जाते हैं, तो इस बार उनके लिए अलग से कैंप लगाए गए। कैंप के साथ साथ उनको लाइट्स भी दी गई। ये पहली बार देखने को मिला, ये पहली बार देखने को मिला। खाना तो ठीक है, लोग भी जाते हैं तो वो भी दे देते हैं, वो भी दे रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लोग भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला कि उनको एक कैंप की टेंट की एक फैसिलिटी दी और उसके साथ साथ लाइट की दी। बहुत अच्छा लगा, पहली बार था ये। जैसे उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि पिज्जा से पहले एम्बुलेंस पहुंचेगा लोगों के घरों, तो क्या कुछ कहेंगे? पिज्जा से पहले एम्बुलेंस पहुंचना भी चाहिए। एम्बुलेंस तो प्रायोरिटी है, एम्बुलेंस, एजुकेशन तो वो तो प्रायोरिटी है, और इस पर अगर ऐसे काम हो रहा है तो वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा। उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोगों को क्या चाहिए? टाइम से बस मेडिकल चाहिए और एजुकेशन चाहिए, बाकी तो सब लोग खुद मेहनत कर ही लेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, और होगा बेहतर आने वाले समय में? आने वाले समय में बेहतर होगा ना, टाइम लगता है ना। अगर अभी कोई नया बैट्समैन अगर क्रिकेट की पिच पे उतरता है तो उसको टाइम लेता है ना थोड़ा सा तो सेट होने में। तो 7 महीने हुए हैं अभी, तो देखते जाइए, अब तो होगा। अभी तो पूरे 5 साल ही, ऑलमोस्ट 4.5 साल तो बचे ही हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि सड़कों पे खुद ही झाड़ू लगाना शुरू कर देती है, पोस्टर फाड़ना शुरू कर देती है, और लोगों को भी प्रेरणा दे रही है कि वो खुद ही साफ सफाई का बहुत ध्यान है, क्योंकि राजधानी में हम देखते हैं पॉश इलाके को छोड़ के बाकी जगह गंदगी बहुत भरी होती है। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है कि अगर वो खुद ही कर रही हैं तो, क्योंकि पहले खुद को करना चाहिए, उसके बाद तभी ना दूसरे करेंगे। अगर मैं किसी से ये बोलूँगा कि आपको ये काम करना है तो पहले वो मुझे खुद करना आना चाहिए, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तभी रील्स वगैरह सारी वायरल हो रही हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। केजरीवाल को मिस कर रहे हैं लोग? केजरीवाल को मिस मुझे तो नहीं लगता है कि वो कर रहा हो, सब अपना अपना कर रहे हैं। केजरीवाल जी अपने कहीं लगे होंगे, अपना भी कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मिस कर रहा है, कर रहा है। सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है और बेहतर चल रही है पहले से। एक यहाँ के विधायक हैं पड़पड़गंज के, नेगी जी, रवि नेगी जी, और मोस्ट पॉपुलर पर्सन है ऑन यूट्यूब, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके जैसा मतलब मैंने अभी तक एमएलए और विधायक देखा नहीं है कोई कि वो रोड पर उतर के लोगों से जुड़ रहा है, वो कर रहा है। रवि जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको नंबर देना हो 10 में से तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से तो 10 है।
बीजेपी को तो है ही ऑलमोस्ट 10 और रवि नेगी जी और रेखा गुप्ता जी को तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे और हैं। अगर आपको केजरीवाल जी को नंबर देना हो तो? केजरीवाल जी को नंबर देखा हो तो एक एवरेज में दे देंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब किया हो, एजुकेशन सिस्टम भी सही किया था उन्होंने। आउट ऑफ 10 देना हो तो दे सकते हैं 6-7 6.5 दे सकते हैं। सर 7 महीने हो गए दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हुए रेखा गुप्ता को। जैसे हम देखते हैं कि ज़मीनी स्तर पे झाड़ू लगाती हैं और लोगों को दिल्ली स्वच्छ रखने के लिए भी काफ़ी कुछ कहती है, तो कुछ काम कर रही हैं दिल्ली में या ऐसी सर भावाबाजी है? देखिए डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अब हालांकि ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा उनको आए हुए, तकरीबन 6-7 महीने में अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। बाकी अगर बारिश के टाइम पर अगर देखा जाए तो जैसे दिल्ली में पहले बारिश हुआ करती थी तो रोड जाम हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल रोड जाम होता नहीं है। तो अगर देखा जाए ओपिनियन के हिसाब से तो अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। आने वाले टाइम पर पता चलेगा एक्चुअली में होने वाला क्या है। जैसे अभी उन्होंने हाल ही में कहा है कि पिज्ज़ा से पहले एम्बुलेंस अब पहुंचेगा हर किसी के पास, तो कैसा ये क्या ये जो कह रही है वो होगा? इससे सहमत है आप लोग और आप लोग को उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे रेखा गुप्ता जी? देखिए होप तो है, एक उम्मीद है, नई सरकार है। सरकार इसलिए चेंज होती है कि बदलाव हो, लोगों में जागरूकता होती है। आप देखिए पिछले अगर मैं बात करूं 15 साल से तो आम आदमी पार्टी थी, लेकिन हालांकि अगर बात करें तो पिछले 6 महीने में सुधार तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है आने वाले वक्त बताएगा ये। जैसे वो लोगों के लिए जनता दरबार लगाती है जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो तो खुद सुनती हैं सीएम रेखा गुप्ता जी, तो ये किस तरीके का पहल है उनका लोगों से जुड़ने का? देखिए ये एक अच्छा पहल है। अगर मैं बात करूं पहल की तो कि मिट्टी से जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, जो गली गली हो, मोहल्ले मोहल्ले हो, अगर वो एक्चुअल में फैक्ट जानेंगे कि लोगों की परेशानी क्या है तभी वो आगे काम कर पाएंगे। सड़कों पे चलने से काम नहीं होता, तो ये फैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं अभी जैसे दिल्ली की बात करें, अभी जैसे यमुना को लेकर उन्होंने एक मुहिम चलाया हुआ है, लेकिन अब यमुना सफाई को लेकर। हाँ जी, तो यमुना पे खास करके अगर देखा जाए तो अभी बाढ़ आया, जाहिर सी बात है, तो नदी भरा पड़ा है, तो उस कारण से अगर देखा जाए तो नदी में तो काम हुआ नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम बताएगा कि कितना काम होगा। नहीं, काफ़ी तो सफाई हो रही है यमुना की और करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं, और इस बार ये भी देखने को मिला कि यमुना की सफाई भी हुई और जब बाढ़ आया तो जलस्तर गिरते हुए भी हमने देखा, और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत शिविर कैंप लगाते हुए, खाना बांटते हुए, उनकी दवाई की व्यवस्था करते हुए भी ये भी दिल्ली ने पहली बार देखा रेखा गुप्ता के नेतृत्व में। तो किस तरीके का ये काम है उनका? देखिए अगर बात करें जो आप कह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया, आपको लग रहा है यमुना के जो किनारे लोग रहते हैं वो दिल्ली के वासी हैं? ऐसे नहीं है, लेकिन अगर वो एक शरण दे रही है ना। लेकिन आप देखिए जो रेलवे कॉलोनी के अंदर में रेलवे लगा हुआ था, उन्होंने कितने घर को अभी बुलडोजर चलवाया। अगर बुलडोजर चलवाया तो क्यों चलवाया, ये तो उनको ओपिनियन के ऊपर होगी। क्या वो जो लैंड था वो गवर्नमेंट के अंदर में आता था या प्राइवेट के अंदर में, अब वहाँ की गवर्नमेंट जानती है, उतना ओपिनियन नहीं है। लेकिन हाँ, काम गवर्नमेंट अच्छी है, काम करेगी, उम्मीद यही है हमारी। सर तो अवैध झुग्गियों को इसलिए तोड़ा गया ताकि वो अवैध लोगों ने घर बसा करके रखे हुए थे और काफ़ी ज़मीनें घेर रखी थी। और जो रेलवे की बात करें, रेलवे पटरियों के पास तक लोगों ने झुग्गियाँ बना के रखी हुई, तो जिसको उसको बुलडोजर चलाया उन्होंने, हर बुलडोजर एक्शन भी रोक दिया और कुछ लोगों को घर भी दिए उसको हटा के। तो ये किस तरीके का उनका काम है? क्योंकि लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जब वो आई तो झुग्गियों पे बुलडोजर चलाना शुरू हो गया था। देखिए अगर घर तोड़ के अगर घर बना रही है तो बहुत अच्छी काम है। अगर पुराने मकान को नया मकान मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर किसी को बेघर कर रही हैं, ये गलत बात है। अगर आप घर तोड़िए तो घर दीजिए। किसी ने का भी काम किया उन्होंने, पूरा नरेला में लोगों को अच्छे फ्लैट्स दिए जहाँ पे लाइट, लिफ्ट, पानी, बिजली, स्कूल, रोजगार की भी व्यवस्था दिया है उन्होंने। देखिए रोजगार तो दिल्ली एनसीआर में हर जगह है, नो डाउट। अगर रोजगार नहीं होता तो बाहर के लोग आते नहीं यहाँ पे जॉब करने के लिए। अगर बात करें झुग्गियाँ टूट रही हैं तो झुग्गियाँ बन भी रही हैं।